नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम नया टॉपिक देख रहे हैं, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, क्यूब रूट। ठीक है, तो देखिए ये होता क्या है हमारा, जैसे कि हम सबसे शुरू हमारे टॉपिक में लिखा है क्या, वर्ग। तो वर्ग के बारे में हम सबसे शुरू देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बेसिक समझ लेंगे, उसके बाद इसमें से काफी सारे प्रश्न हल करके देखेंगे। तो देखिए हमारा सबसे शुरू क्या है, वर्ग। तो वर्ग या फिर इंग्लिश में क्या है, यही आपका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वर्ग होता क्या है, तो वर्ग का मतलब क्या है, जब आप किसी संख्या को उसी संख्या से दो बार गुणा करते हो। क्या बोला मैंने, जब किसी संख्या को उसी संख्या से आप दो बार गुणा करते हैं तो जो गुणनफल हमको प्राप्त होता है, ठीक है, मतलब दो नंबर है आपका, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका प्रोडक्ट जो प्राप्त होगा वही क्या है, उसका वर्ग है या स्क्वायर है। देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, 3 गुणा 3। हमने क्या किया, 3 और 3 को आपस में दो बार गुणा किया। ठीक है, तो ये क्या है आपका 9 आएगा। ठीक है, मतलब यह 9 जो हुआ वह क्या है, इस 3 का क्या है, स्क्वायर है, वर्ग है। ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, आप 3 की घात 2, इसको घात 2 भी पढ़ सकते हो या फिर वर्ग भी बोल सकते हो। ठीक है, स्क्वायर भी बोल सकते हैं डायरेक्ट। चलिए ये हुआ। इसी तरह आप एग्जांपल और दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 7 का स्क्वायर लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा हूँ 7 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, 7 का वर्ग 2। आप 7 को दो बार 7 से ही क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, 7 को ही आपस में दो बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49। मतलब इस तरह आपका जो 7 का वर्ग है, स्क्वायर हो, क्या हो जाएगा, 49 होगा। ठीक है, तो इस तरह क्या है, आप और भी जितनी भी बड़ी संख्याएं हैं उनका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप लोग ना कोशिश करिएगा कि 25-30 तक का जो वर्ग है हर नंबर का, एक से स्टार्ट करके, मतलब 2 से स्टार्ट करके, तो उनका याद करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप मतलब रटना नहीं, आपको उसको 2-4 दिन, 5 दिन, 10-15 दिन ऐसा उसको बार बार आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो आपसे याद हो जाएगा। ठीक है, और यूज करते जाएंगे, जैसे आप क्वेश्चन हल करेंगे तो आपको याद होते जाएगा। ठीक, तो आप जो है वर्ग का मतलब समझ गए। ठीक है, अब देखिए वर्ग का मतलब आपने समझा क्या, जब आप किसी संख्या को उसी संख्या से दो। गुड इवनिंग। सर आप थोड़ा लेट हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं। देखिए, तो ये हमारा क्या हुआ, वर्ग, स्क्वायर हो गया। अब वर्ग है, उसी के बगल में मैं क्या लिखा हूं, वर्गमूल। ठीक है, वर्ग, वर्गमूल, तो क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट। अब ये जो हमारा है वो क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या हुआ, 49 हुआ। तो अब जो है, आप जो 49 है ना, तो इसी का आप देखिए, मैंने आपका क्या है, 7 का स्क्वायर 49 है बोल रहा हूँ, यही बोल रहा हूँ ना, तो आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 49 का स्क्वायर रूट क्या है, 7 है। 49 का स्क्वायर रूट क्या है, 7 है। ठीक है, तो आपका वर्गमूल है, वर्गमूल। ठीक है, ये है आपका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट में क्या बोला मैंने, जैसे कि आपने क्या किया, 49 है, तो 49 को आपने दो गुणनखंड किया सेम नंबर का। ठीक है, तो इसका दो गुणनखंड क्या हुआ, सेम नंबर का, 7 और 7 होगा। तो ये 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7 होगा। ठीक है, तो इस वर्गमूल को हम ये करनी का साइन से शो करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। तो 49 का वर्गमूल क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, तो देखिए वर्ग आप सब कुछ समझ रहे हैं, आसान है, दो नंबर को आप गुणा कर दिए। कठिन होता है हमको वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, ये तो आसान नंबर है, आप डायरेक्ट बता दिए। इसी तरह मान लीजिए मैं आपको बोला 64 का, 64 का वर्गमूल निकालिए, तो आपने क्या किया, तुरंत बता दीजिए, आपको याद है, तो आपने इसको दो सेम नंबर में गुणनखंड किया, तो 8 और 8 में गुणनखंड होता है, 8 अट्ठे 64। तो ये तो आप 8 अट्ठे 64 होता है, लेकिन हम क्या है, इसका वर्गमूल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8। ठीक है, तो हमने दो चीज देखा, वर्ग किसको बोलते हैं और वर्गमूल किसको बोलते हैं। अब यहाँ पर वर्ग निकालने का तरीका तो आप जान रहे हैं, दो बार उसको आपस में गुणा करना है, लेकिन वर्गमूल निकालने के कई सारे रूल होते हैं। ठीक है,
तो देखिए उस दिन जैसे कि मैं आपका नंबर सिस्टम चैप्टर में एक बड़ी संख्या आई थी, उसका आप वर्गमूल निकालने को पूछ रहे थे, उसको आज हम समझते हैं अच्छे से, ठीक है। तो देखिए वर्गमूल निकालने में हम यहाँ पे मैं आपको नियम बता रहा हूं, देखिए किस किस नियम का हम प्रयोग करेंगे, किस किस नियम से हम निकाल सकते हैं। तो पहला नियम यह है हमारा, जो सब कोई जानते हैं आप लोग, क्या अभी हम क्या बोल रहा हूं मैं आपको, जो वर्गमूल है, ठीक है, इंग्लिश वाले क्या है, स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट, ठीक, वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालना। तो इसके लिए हम क्या है, इसको कैसे निकाला जाता है, इसके लिए हम देख रहे हैं कि इसको दो प्रकार से हम निकालेंगे, ठीक है। तो एक जो है हमारा सामान्य गुणनखंड विधि है, क्या है, गुणनखंड विधि। पहला मैंने क्या बोला आपको, गुणनखंड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, गुणनखंड, इंग्लिश वाले लिख लेंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड विधि, ठीक। तो इस विधि में क्या होता है, तो देखिए इस विधि में क्या करते हैं हम, जैसे कि कोई संख्या लिए, मान लीजिए हम यहाँ पर सिंपल लेते हैं 16 लिए, क्या 16, तो इसका मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जो है वर्गमूल निकालिए, स्क्वायर रूट निकालिए। तो गुणनखंड विधि कैसे निकालेंगे इसको, आप ये करेंगे और इसको भाग देंगे, ठीक है। किस संख्या से भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देंगे, और सबसे छोटी किस प्राइम नंबर से, किससे आप डिवाइड करेंगे इसको, प्राइम अभाज्य संख्या, मैंने आपको फर्स्ट मतलब उसमें पढ़ाया है, दूसरा तीसरा क्लास में। तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है, 2। तो आप जो है 2 से इसको क्या करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। तो 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूने 4, अरे हो गया 2 एकम 2, ठीक, ये हो गया। तो इसका आप क्या लिखेंगे, जो क्या आया इसका फैक्टर, जितना भी आपका गुणनखंड आया उसको आप यहाँ पर लिख लिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए दो दो का जोड़ी बनाते हैं, दो दो का पेयर बनाएंगे। और 2 का पेयर बनाना तो उसको 1 बार 2 लिखो, और यहाँ पे 2 का पेयर लिखा है उसको 1 बार 2 लिखो। तो इस तरह इसका जो वर्गमूल है वो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। इस तरह इस 16 का वर्गमूल क्या आएगा, 4 आएगा, 16 का वर्गमूल, ठीक है। सबको क्लियर हुआ, मैं आपको बड़ी संख्या दूंगा हल करने के लिए, मैं इस समझाने के लिए आपको बताऊं, ये विधि सबको समझ आ गया, और पहले से आप जो जान रहे हैं इस विधि को, लेकिन मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि कई लोग को हो सकता है थोड़ा मोड़ा कहीं भूलना हो जाता है। चलिए अगला आप लोग बनाएंगे, ठीक है। तो एक जैसे कि मान लीजिए मैं किया यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे बोल रहा हूँ 36 का निकालिए, ठीक। तो 36 का आप कैसे करेंगे, पहले 2 से लेंगे, 2 18 36, 2 निया, अब देखिए यहाँ पे 9 आ गया, तो 9 तो 2 से नहीं जाएगा, तो अब किससे, सिर्फ प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या से करना है, 3 आता है इसके बाद, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, ठीक है। इसको आप फिर लिखे तो क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, आपने 2 का क्या किया, पेयर किया। तो ये 2 का पेयर हुआ 1, तो उसको एक बार लिखे, 3 का पेयर हुआ 1, तो 3, 2 तिया 6, इसका वर्गमूल क्या आया, 36 का 6, ठीक है। मतलब आप इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि इस 6 का स्क्वायर क्या है आपका 36 है, ये भी बोल सकते हैं। 36 का वर्गमूल 6 है और 6 का वर्ग है 36, ठीक है। 36 का स्क्वायर रूट है 6 और 6 का स्क्वायर है 36, आप इसको दोनों रूप में बोल सकते हैं। तो आप लोग जो है एक क्वेश्चन हल करके बताइए मेरे को वर्गमूल निकाल के, ठीक है। तो चलिए इसका मान लीजिए आप लोग वर्गमूल निकालिए, 729 का वर्गमूल निकालिए, तो आप लोग 729 का वर्गमूल आप लोग सभी आंसर देंगे। आपने क्या किया, 2 से स्टार्ट करेंगे हम, इसको भाग देना, 2 से करिए पहले, तो देखिए 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि क्या इकाई में 9 है, तो आप इसको क्या करोगे, 3 से करोगे, किससे करोगे, 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9 हो गया। फिर करेंगे तो फिर ये 3 से जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3, फिर 3 से जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 निया 27, 3 तिया 9 और 3 एक कम 3, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर कितना बार आया है, 1 बार जोड़ी बन रहा है, 2 बार जोड़ी बन रहा है और 3 बार, 3 का कितना बार जोड़ी बना आपका, 3 बार जोड़ी बन रहा है 3 का, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 तिया 9 तिया 27, सबसे बना, सबको आया समझ। एक और करिए आप लोग, उसके बाद ये क्लियर हुआ, ठीक। एक और नंबर लिखिए, जैसे कि आपका 3136 है,
3136 है। इसका सब कोई आंसर बताएंगे? देखिए चेक करिए, 2 से स्टार्ट करना है आपको, सिर्फ प्राइम नंबर से करना है। प्राइम नंबर मैं आपको बताया हूं अभाज्य संख्या, सिर्फ अभाज्य संख्या से आप करेंगे, अभाज्य या प्राइम नंबर से। आप लोग निकालिए। ठीक, 56 आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ रहा है? 56 आ रहा है। तो आपने क्या किया, इसको आप पूरा भाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले 2 से कर लिए, 2 एक कम 2, 2 पंच 10, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। आप करते जाएंगे इसको, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर कर लेंगे 2 तिया 6, 2 निया 18 और 2 दूने 4, फिर करेंगे 2 एक कम 2 है, फिर 2 निया 18 है, 2 छक्के 12 है। ठीक, 2 निया 18 है, 2 अट्ठे 16 है, 2 चौक 8 है, 2 निया 18 ये है। ठीक, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। अब मैं 7 से क्यों किया डायरेक्ट, क्योंकि मेरे को पता है कि ये 49 है, वो 3 से जाएगा नहीं, 2 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, मेरे को पता है, तो मैंने 7 से किया। ये आपको मैंने भाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया था, उससे मेरे को पता चल गया कि ये और भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। आपने क्या किया, 2 का पेयर बनाया। ठीक है, तो कितना, 1 1 2, 2 दूने 4, 4 दूनी 8 और 8 सत्ते 56। ठीक है, इस विधि से मेरे ख्याल से सबसे बन जाएगा, और ये विधि आप सबको आता है पहले से, तो ये मेन नहीं है। आपको जो मैं अभी बताने वाला हूं उसको आप सभी को ध्यान से समझिएगा। अब जो बताने वाला हूं मैं उसे आप सभी ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए, तो अब हम देखते हैं भाग विधि, कि भाग विधि से हम कैसे जो है वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड, तो से हम कैसे किसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, इसको आप सभी ध्यान से देखेंगे। देखिए, मैं एक संख्या लिया यहाँ पर 1225। ठीक है, 1225 का संख्या लिया, इसका आपको मैं बोल रहा हूँ वर्गमूल निकालिए। इसका क्या बोल रहा हूँ मैं आपको, वर्गमूल निकालिए। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसका वर्गमूल। पहले आप जो है इसको राइट साइड तरफ से 2 का पेयर बनाएंगे। यहाँ से 2 का पेयर बनाए पहले, हुआ। उसके बाद दूसरा पेयर बनाएंगे, लेफ्ट राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। ठीक है, पहले 2 और 5 का एक पेयर बनाए, फिर 1 और 2 का एक पेयर बनाया। ठीक है, दो अंकों का आपने पेयर बनाया। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे भाजक के रूप में एक ऐसा संख्या को रखेंगे जिसको उसी संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका आंसर जो है ये 12 से बराबर या 12 के कम आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे हम 4 रखेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 3 तिया 9, 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 हुआ। इसको माइनस कर देंगे, 12 में 9 बचेगा क्या, 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 3 है इसको हम फिर यहाँ पे उतारेंगे और इसके साथ प्लस करेंगे, तो 3 3 हो जाएगा 6। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद ये 2 5 जो है अगला पेयर, उन पेयर को देखिए हम सामान्य भाग करते हैं डिवीजन मेथड, तो वहां पर एक ही अंक को उतारते हैं। यहाँ पर हम 2 अंक को उतारते हैं क्योंकि 2 का पेयर बना है। तो यहाँ पर 2 और 5 को हम उतारेंगे, जो जैसा आप सामान्य भाग करते हो वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप अलग है। 2 और 5 को उतारेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको वह संख्या रखना है फिर जिसको, मान लीजिए आप यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 को आप फिर यहाँ लिखेंगे, और 3 को इस दोनों अंक, मतलब जो 2 अंकों से संख्या बन रही है उसके साथ फिर मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैं रखता हूँ 5, तो 5 रखूंगा, तो देखिए 5 जो रखा है उसको यहाँ भी रखा। अब इस 5 को हमको 65 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 पंचे 25। ठीक है, और 2 हासिल है तो 5 छक्के 30 धन 32। अब ये क्या हो गया आपका, पूरी तरह से कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरह से कैंसिल हो गया, मतलब इसका जो आंसर है यही जो भागफल आया हुआ क्या है, तो होगा इस 1225 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 35 होगा। सबको क्लियर हुआ ये विधि? सर जी एक बार और समझाइए ना। चलिए देखिए, सभी कोई समझेंगे एक बार और। मैंने क्या बोला, यहाँ पे आपने क्या किया, पहले संख्या जो है 1225 उसको यहाँ पे लिखा। अब आपने क्या किया, राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से ऐसे आना है, जोड़ी बना रहे तो राइट से
लेफ्ट आ रहे हैं, राइट से 2 अंक, 5 और 2 इसका एक जोड़ी बनाए, फिर 2 और 1 इसका एक जोड़ी बनाए, बन गया। अब आपने क्या किया, जोड़ी बनाने के बाद पहला जोड़ी बना है 1 और 2 का मतलब 12 है, तो आपको यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है जिसको आपको उसी संख्या से, मतलब उसको आपको भागफल में भी लिखना है, उसी संख्या से आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये 3 और 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो वो जो है 12 के बराबर या 12 से कम आए, तो 4 करोगे, 4 तक 16 ज्यादा आ जाएगा 12 से, तो आपने 3 तिया 9 लिया, 9 को यहाँ लिख दिया, 12 में 9 को घटाएंगे तो बचेगा 3। ठीक है, अब यहाँ तक 3 तक हमने किया था, उसके बाद क्या है, ये जो 3 है उसको आप फिर यहाँ पे 3 के नीचे में लिखे और दोनों को जोड़ दिए, तो आया 3 3 6। इतना स्टेप के बाद हमने क्या किया, ये अगली जो 2 जोड़ी है 2 और 5 का, उसको हमने उतार दिया, तो उतारा तो हमारा जो संख्या बन गया वो क्या है, 3 2 5 325। अब इस 325 को आप फिर यहाँ पे 6 जो था, 6 के बगल में मतलब इकाई में क्या लिखेंगे, जिससे उसी संख्या से फिर गुणा करेंगे तो आपका आंसर फिर वही बराबर है या उससे कम आए। तो यहाँ पर हमने 5 रखा तो ये बन गया 65, 6 के इकाई में आप दाहिने साइड में रखा तो ये 65 बन गया। ठीक है, तो 65 बना, उसी 5 को आपने ऊपर भागफल में भी लिखा था, तो 5 को आप 65 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 325 आ रहा है, यहाँ पे शेष कुछ नहीं बचा, मतलब आपका आंसर क्या है, भागफल 35। और यही भागफल जो होता है किसी दी हुई संख्या का वर्गमूल होता है। सबको क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? सर देखिए कई लोग जुड़े नहीं हैं, कल के माइक सिस्टम खराब था उसकी वजह से कई लोग आज जुड़े नहीं लग रहे। डेली पढ़ते हैं उनमें से कई लोग नहीं दिख रहे हैं। सर चलिए, क्या पूछ रहे हैं? सर आप जो किए हो वहाँ पर 2 2 का पेयर बनाए हो तो 3 सर उसमें 12 नहीं मिल सकते? क्या बोल क्या रहे हैं आप? सर वहाँ पर तो देखिए, मैं आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर सर 5 नंबर रहता तो हम कैसे करते, ऐसा बोल रहे हैं क्या? 5 डिजिट रहता तो? यस सर। चलिए मैं वैसा भी आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग स्वयं बनाएंगे, ठीक, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को, उस तरह का मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने लिया है नंबर 529, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, राइट साइड से, तो राइट साइड से बनाए आप 2 और 9 का एक पेयर बनाए। अब आप बोल रहे सर ये 5 जो है सिंगल हो गया तो क्या है, तो सिंगल हो गया ना तो उसको सिंगल रहने दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसके पहले आप 0 लिख सकते हैं, या तो उसके पहले आप 0 लिख दीजिए, क्योंकि किसी भी डिजिट के पहले आप, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा है तो 5 के मैं पहले लिखूंगा तो ये 0 5 हुआ, तो इसका मतलब क्या है, 5 ही है। लेकिन याद रखिएगा 5 के मैं राइट साइड में लिख देते 50 बन गया, ठीक है। ये क्या है, ऐसा नहीं करना आपको, ये सही है। आप 5 है उसके पहले 0 लिख दिए तो भी वह संख्या क्या है, 5 ही है। तो आप जोड़ी नहीं बन रहे हैं बोल रहे क्या कर लिए, पहले 0 रख लीजिए तो ये जोड़ी बन गया ना, और नहीं तो आप उसको सिंगल नंबर ही, सिंगल डिजिट ही रख सकते हैं। अब देखिए इसको हल कैसे करना है, मैंने बोला आपको वह संख्या रखनी जो जिसको मल्टीप्लाई करें उसी संख्या से तो 5 से कम आए, तो साफ साफ दिख रहा है 2 2 दूनी 4, तो 5 में 4 घटेगा तो बचेगा 1। अब आप क्या करेंगे, इस 2 को जो कहाँ आया है, कोसेंट में आया है, उसको फिर यहाँ पे इसके साथ डिविजर के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो गया 4 हुआ। अब आप 2 और 9 को जो जोड़ी है अगला उसको उतारेंगे यहाँ, तो क्या हुआ, 129 बन गया, ठीक। अब आपको यहाँ पे फिर बगल में इसके कौन सी संख्या लेनी है, कौन सा अंक लेना है जिसको उसी अंक से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके बराबर या इससे कम आए, तो 3 को करके देखते हैं। तो 3 को करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 को आप यहाँ भी लिखे तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, क्या हो गया आपका, कैंसिल, ठीक है। तो आपका यही क्या है, जो कोसेंट आया भागफल, वही आपका इसका क्या है, स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है। सबको समझ आ गया होगा, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ यस आप लोग को सभी को? चलिए क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग, एक मैं सबको दे रहा हूँ। हाँ सर आप जो पहले वाला किए हो ना,
तो उसमें का 3 4 12 आ जाएगा, तो वहाँ पर हम 3 3 से 9 क्यों 12 में नहीं लिख सकते? 3 4 जा क्यों कर रहे हैं आप? मैंने क्या बोला आपको? 3 4 जा नहीं करना है। 3 ले रहे हैं तो आपको 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, 4 ले रहे हैं तो आपको 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, 6 ले रहे हैं तो आपको 6 से ही मल्टीप्लाई करना यस है। आया समझ? हाँ यस सर। चलिए अगला आप लोग बनाएंगे। तो अगला है आपका, मैं दे रहा हूं 54,756। 54,756 54756। इसका सभी आंसर देंगे, क्या आएगा? 54756। इसका सभी आंसर देंगे इसी विधि से, अभी जो मैंने विधि निकाला है उसी विधि से सभी हल करेंगे। तो अब संख्या है आपका 54,756, यही संख्या है। इसका आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। हम क्या करते हैं, इसको भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, बोला हूं, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, राइट साइड से, राइट साइड मतलब इकाई के तरफ से, क्या है इसका इकाई 6 है ना, तो इकाई के तरफ से आपको दो दो का जोड़ी बनाना है। ये 2 अंक का जोड़ी, ये 2 अंक का जोड़ी, और इसका नहीं बन रहा है तो उसको आप वैसे सिंगल छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, सिंगल छोड़ सकते हैं। यहाँ आप क्या है, नहीं सिंगल छोड़ना चाह रहे हैं, इसको भी पेयर बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसके पहले क्या लिख देंगे, ऐसा 0 लिख देंगे, ठीक है। यदि जिसको लग रहा है कि इसका भी जोड़ी बनाना है तो भी इसके पहले 0 लिख सकता है, इसको आप 0 को लिखना आपको जरूरी नहीं है। अब आप क्या किए, 2 का पेयर बनाए, फिर आप करेंगे क्या, मैंने बोला पहला पेयर है, उस वहां पहला पेयर 5 है यहाँ पर, तो यहाँ पे ऐसी संख्या हमको रखनी है जिसको हम उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें, तो उसका मान जो है इस 5 से बराबर आए या 5 से कम आए। तो यहाँ पे 2 करेंगे ना, 2 लिखेंगे तो 2 दूने 4। अब इस 5 से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 1, ठीक है। अब ये जो 2 हमारा भागफल में है उसको हम क्या करेंगे, इस 2 के साथ पहले प्लस करेंगे, तो 2 और 2 4 प्राप्त होगा। अब ये जो 4 और 7 है, तो जब हम भाग करते हैं, सामान्य डिवीजन करते हैं, तो वहां पर एक अंक को उतारते हैं। यहाँ पर हमने 2 अंकों का 2 डिजिट्स का क्या बनाया है, पेयर बनाया है, जोड़ा, तो 2 अंकों को हम यहाँ पर उतारेंगे। तो अगला क्या है, 4 और 7 है, 4 और 7 को हम उतार देंगे। अब फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, इस 4 के दाहिने में मतलब इसके इकाई में फिर वह संख्या लिखना है, वह अंक लिखना है जिसको हम उसी अंक से उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो इससे 147 के बराबर या कम आए। तो यहाँ पर मान लीजिए 3 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 को आप यहाँ पर भी लिखेंगे, बोला हूं, और इस 3 को पूरे 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। आप 4 करते ना तो ज्यादा हो जाता, 4 करते तो आप ज्यादा हो जाता, तो हमने 3 का किया, ठीक है। तो ये माइनस किए तो 7 में बचेगा 9, क्या बचेगा, मतलब 7 है तो क्या छोटा है, तो इसको हासिल लेके 17 किए तो बचेगा 8, ठीक है। यहाँ पे एक हासिल था, 4 में 3 बचा 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 18 शेष आया, मतलब अगला लेते तो क्या बड़ा हो जाता ना, तो फिर आप फिर क्या करेंगे, जो 3 है उसको फिर 3 से प्लस कीजिए, तो 3 और 3 6 और 4, ठीक है। अब अगला 5 और 6 उसको आप उतारे, ठीक है, 5 और 6 को, तो संख्या क्या बना, 1856। फिर आप यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे, कौन सा अंक रखेंगे इसके इकाई में जिससे फिर इसके बराबर या कम आए, तो मान लीजिए 4 रख के देखते हैं, ठीक है, 4 रख के देखते हैं। तो देखिए 4 रखे तो यहाँ पे इसको 4 को भागफल में भी लिखना है, तो 4 चौक, अब इस 4 को पूरा 464 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 4 चौक 16, हासिल एक है, 4 छक्का 24 1 25, 2 हासिल है, 4 चौक 16 2 18, क्या हुआ आपका शेष फल 0 आया। मतलब ये जो भागफल है 234, यही इस संख्या का क्या है, वर्गमूल है। जो भागफल क्या है 234 आया है, वही इस संख्या का क्या है, वर्गमूल है। वर्गमूल का साइन ये है आपका, ठीक है, 234 आंसर आएगा। सबको समझ आ गया? अभी जो नया स्टूडेंट जुड़े हैं उनको भी। सर आपका मोबाइल नंबर क्या है? हाँ मेरा मोबाइल नंबर किसी को पता नहीं क्या, देखिए मैं, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ 95, मोबाइल नंबर जिसको भी नहीं पता है मेरा मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर है 9589364444।
5। ठीक है, आप लोग अपना नंबर मेरा इसमें मैसेज कर देंगे कि सर मुझे ग्रुप में ऐड कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अपना नाम लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, अपना नाम भी साथ में लिखेंगे आप। अगला है आपका 23,716, इसका वर्गमूल निकालेंगे 23716। अभी सबको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया है? इसका आंसर आया है 154। ठीक है, इसका आंसर 154 आया है। क्लियर? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 264.5। क्या है? 264.5, यह है आपका क्वेश्चन। अब देखिए, जो मेरा इस विधि को सिखाने का आपका मकसद है वो इसलिए है क्योंकि इस विधि से आप किसी भी दशमलव डेसिमल प्लेस वाले नंबर्स का क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। और आप जो है, जो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड बताया गुणनखंड का, उस विधि से आप दशमलव वाले संख्या का डेसिमल वाले नंबर्स का नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे सबसे जो काम का है यही है, किसी भी हम दशमलव संख्या का क्या है, इस विधि से निकाल सकते हैं वर्गमूल। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे एक बार, है वही, बस आपको ये समझना है दशमलव वाले में, आपको सिर्फ ये समझना है कि जोड़ी कैसे बनाते हैं, उसके बाद आप खुद कर लेंगे। देखिए जोड़ी कैसे बनाते हैं, देखिए इसमें आप जोड़ी कैसा बनाएंगे, तो इसमें आप जोड़ी बनाएंगे दशमलव बिंदु के किधर से बनाना है, राइट साइड में जाना है, और दशमलव बिंदु के आपको लेफ्ट साइड में जाना है। सबको समझ आया कि नहीं? ये क्या है आपका बीच का दशमलव, डेसिमल पॉइंट है ना, उसके राइट साइड से जाना है, दो दो का पेयर बनाते, और इसके दशमलव बिंदु के लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। सबको क्लियर हुआ मैंने क्या बोल रहा है? देखिए क्या बोला, समझिए इसको। एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, उसके बाद आप करेंगे 264.5 मैंने दिया है, इसको आप हल करेंगे तो क्या करेंगे, ऐसा करेंगे। दशमलव बिंदु यहाँ है डेसिमल, तो आप इधर से लेंगे, ऐसा एक नंबर है ना, तो आप क्या करेंगे, इसके सामने एक जीरो लगाएंगे, इसके सामने इसके इकाई यूनिट प्लेस में। ठीक है, मतलब ये हो गया 50। ठीक, अब इधर क्या करेंगे, दशमलव बिंदु को इधर से लेफ्ट साइड जाएंगे तो 4 और 6 का बनेगा, 6 और 4 का, ये दो क्या हुआ, अकेला हुआ। ठीक, चाहेंगे तो आप जीरो लिख सकते हैं इधर। ठीक, तो दशमलव बिंदु के आप क्या करते हैं, राइट तरफ बनाते हैं और इसके लेफ्ट तरफ। ठीक, अब आप जो है उस प्रक्रिया से इसको हल करिए, तो जो आपका प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से हल कर लीजिए। फिर क्या करेंगे, हल करेंगे तो ये हो गया 2 एक का 2 ज्यादा हो गया ना, एक के कम एक करेंगे। ठीक, यहाँ पे बचेगा एक, और एक को आप जोड़ोगे। ठीक है, तो 2 हुआ, ये 6 और 4 को आप यहाँ पे उतारे। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी संख्या लेंगे, तो कौन सी संख्या लेंगे, तो यहाँ पे हम लेते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे 25 पंच 125, 26, 6 लेंगे, तो 6 लेके देखिए, तो 6 छक्का 36, 3 हासिल है, 6 दूनी 12, 3 15, ये हुआ। ठीक, 14 में 6 गया 8, 6 में 6 कैंसिल। ठीक है, ये आप अब देखिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आप यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, क्या है, पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट वाले नंबर को आप उतार रहे हो, क्या है, 5 और 0 को उतारे। ठीक, पॉइंट के बाद के, तो आप सबसे शुरू ये जो क्वोशेंट है हमारा भागफल, वहां पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए, तो पॉइंट लगाए, तो अब क्या है, इस 850 को आपको फिर क्या करना है, अच्छा ये 6 को पहले आप प्लस कर लीजिए, तो क्या हो गया, 6 6 12 हो गया, और ये 2 1 3 हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 32 हो गया। अब फिर आपको यहाँ पे कौन सी संख्या लेनी है जिसके कारण क्या हो, यहाँ पे आपका जो आंसर है मतलब इससे कम आए, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 3 करेंगे तो 3 3 9, 900 हो जा रहा है। देखिए आप कभी भी ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आपको एक मन में वो करना है। देखिए यहाँ पे जैसे 32 है, आप यहाँ 3 लोग, क्या हो रहा है, 323, मतलब उसको 323 को राउंड फिगर मानिए 300, 3 3 900 हो गया, तो ये 850 से ज्यादा हो गया ना, तो आप 3 को रख ही नहीं सकते, अब आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ऐसा आप एक राउंड फिगर में मल्टीप्लाई किया करिए। ठीक, तो ये 2 को रखेंगे यहाँ भी, तो 2 2 ने 4, 2 2 ये क्या है, 2 ही है, 2 2 ने 4, 2 तिया 6। ठीक है, आप माइनस करेंगे 10 में 4 6,
5 में 5 शून्य, 8 में 6 2, इस तरह से। ठीक, आप और चाहें, अब देखिए, अब बोलेंगे सर हमारा आंसर क्या यही है 16.2, सर हम डेसिमल प्लेस को तो और भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा बोलेंगे। मान लीजिए आप बोल रहे हैं सर जो आंसर है हमको पूछा गया है 2 डेसिमल प्लेस में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो सर आपका 1 डेसिमल प्लेस आया, तो आप क्या करेंगे, आपके पास उतारने के लिए यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है ना, तो आप 2 जीरो उधार ले लिए और ये 2 जीरो और लगा लीजिए, क्योंकि आप पॉइंट के बाद कितनों इधर अंक को बढ़ाइए उससे वैल्यू में फर्क नहीं होता है। ठीक, 2 जीरो आप और बढ़ा लीजिए, तो इस 2 जीरो को आप उतार लेंगे यहाँ ऐसे। ठीक, और ये जो 2 यहाँ पे आपने लिया था उसको फिर यहाँ पे प्लस करिए, तो होगा 2 2 ने 2 2 4 2 324, तो इस तरह से फिर इसको आप करेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे फिर कौन सी अंक लेंगे तो आपका आ जाए। ठीक, तो देखिए क्या है 324 मतलब 300 ले लिए, तो 3 5 15, ये 15,000, ये 20,000 है, कम हो जाए 3 छक्के 18, लगभग 5,000 है, तो आप 6 रख के देखिए, 3 7 21 करेंगे, इससे ज्यादा हो जा रहा है। ठीक, 6 रख के देखिए, 6 से आ जाएगा आपका 6 छक्के 36, 6 चौक 24 3 27 और 6 दो नहीं 12, 12 2 14, 6 तिया 18 और 18 एक 19 हो गया। अब आप इसको घटा लेना जो भी आएगा। ठीक, तो आपको मतलब आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक हमेशा लेना पड़ता है। ठीक, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल क्या आएगा 16.26 आएगा। सबको समझ आया या कि नहीं, करना कुछ नहीं है, बस आपका दशमलव बिंदु के बाद का मैंने जो आपको बोला क्या बोला था उसको ध्यान में रखना है। ठीक, सबको क्लियर हुआ। मैंने आपको क्या बोला था यहाँ पे कि ये पॉइंट है, क्या है, हाँ ये क्या है, डेसिमल है। ठीक है, तो दशमलव बिंदु के आपको राइट साइड का 2 पेयर बनाना है, इधर लेफ्ट साइड बनाना है। सबको क्लियर हुआ। अगला एग्जांपल लिखिए 158.572, ये है आपका 158.572, इसका आपको निकालना है वर्गमूल, स्क्वायर रूट, सभी कोई निकालेंगे। 158.572, यही है आपका क्वेश्चन। इसका मैंने आपको स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालने को बोला है, तो आप क्या करते हैं, भाग विधि का प्रयोग करेंगे और आप जो है इसको भाग दे के देखेंगे। तो चलिए हम भाग देते हैं। आपको सबसे शुरू मैंने बोला है जोड़ी बनाना, तो ये दशमलव बिंदु है, उसके राइट साइड में 2 का जोड़ी बनाएंगे। तो अब देखिए ये सिंगल हो जा रहा है, तो आप एक जीरो ले लिए, तो ये हो गया 20। क्लियर हुआ। इधर आपने क्या किया, दशमलव के इधर लेफ्ट साइड से लिए, तो 5 और 8 का एक जोड़ी बना, एक सिंगल हो गया, तो आप चाहे तो जीरो ले सकते हैं डबल करने के लिए पहले में। ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, भाग की क्रिया को करेंगे। तो एक है, ये क्या 0 1 मतलब एक है, तो देखिए एक का एक से ही गुणा करेंगे तब तो एक आएगा ना, 2 को लेंगे तो 2 2 4 हो गए, ज्यादा हो गए इससे। तो याद रखिएगा कभी भी यहाँ 2 आए 3 आए, 3 तक यहाँ पर आएगा ना तो आपको एक लेना है, क्योंकि 2 गुणा करते हैं 4 आ जाता है। ठीक, तो 3 तक यहाँ पे आ गया तो आपको एक ही लेना है। आपने लिया एक, एक एक कम, एक और एक हो गया आपका कैंसिल, आपने उतारा। ठीक, तो आप इस एक को फिर यहाँ पे रखेंगे, प्लस कर देंगे, तो एक और एक 2 हो गया। अब अगली जो जोड़ी है 5 और 8 का उसको उतारेंगे। ठीक है, तो हो गया 58। अब आप फिर यहाँ पे क्या अंक लेंगे, जिसको उसी अंक से गुणा करेंगे तो आपका इसका आंसर इससे कम आए। तो आप इसमें अभी मान लीजिए, देखिए फिर आपको बोला मैं, आप राउंड फिगर करके देखा करिए, ये 58 है, आप मान लीजिए यहाँ पे इसको 20 है, तो 20 तिया 60 हो जाएगा, तो ज्यादा हो गया ना, 20 तिया 60 कर रहे तो ज्यादा हो गया। तो आप यहाँ पे 3 रख ही नहीं सकते, ज्यादा आएगा इससे, तो आप 2 रखिए, तो 2 रखेंगे तो क्या हुआ, ये है आपका हल करने का, जल्दी हल करने का तरीका ना, नहीं तो आप तो पूरा करते बैठे रहेंगे। 2 दूने 4, 2 दूने 4 मतलब 22 दूनी 44 है, ये हो गया आपका। ठीक, 8 में 4 बचेगा 4, 5 में 4 1। ठीक, अब ये जो 2 है फिर इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जोड़ लेंगे, तो 22 और 2 24 हो गया। ठीक, अब अगली देखिए यहाँ पे अब हमारा ये वाला 5 8 तक उतारे थे, अब दशमलव आ गया, तो दशमलव वाले अंकों को आप उतार रहे हैं, दशमलव के बाद के अंकों को, पहले तो आप यहाँ भागफल में दशमलव बिंदु लगा लीजिए ऐसा। ठीक, दशमलव बिंदु आपने लगा लीजिए। अब 5 और 7 का जोड़ी है उसको उतारा आपने। ठीक है, 5 7 का जोड़ी को उतारा, तो अब आपका जो संख्या बना वो 1457 बना।
तो यहाँ पे इसके फिर इकाई में क्या लें जिससे उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर इससे कम आए या बराबर आए। तो फिर मैं आपको बोला राउंड फिगर 1400 है, इसको आप मान लीजिए 1400 1450 लगभग। तो आप इसको करके देखेंगे यहाँ पे, तो मान लीजिए आप यहाँ पे करते हैं इसको 200 है तो 2 चौक 800, 2 पंचे 10, ठीक, मतलब इसको आप 250 के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो 250 के हिसाब से मान लीजिए लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें रखेंगे 25 चौक में तो आपका 100 हो रहा है और 25 पंचे में आपका 1200 में जा रहा है, 25 छक्के में आपका ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट दिख रहा है 5 रखेंगे, तो 5 रखेंगे यहाँ भी, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किए 5 पंचे 25, 2 हासिल है, 5 चौक 20, 2 22, 2 हासिल है, 5 दूनी 10, 2 12, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आप क्या किए घटाएंगे, 7 में 5 बचा 2, 5 में 2 बचा 3, 4 में 2 बचा 2। अब फिर क्या करेंगे, ये 5 को आप इसके साथ जोड़े तो क्या हुआ 5 5 10, 4 1 5 और 2 250। फिर आप ये 2 और 0 का जो जोड़िए उसको यहाँ पर उतारेंगे, ठीक। तो अब क्या हुआ 23,220, इस संख्या को आपको फिर मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो आप फिर यहाँ पे क्या रख के देखेंगे, तो आप यहाँ पे रख के देखेंगे तो ये क्या है लगभग 23,000 है और 23,000 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम फिर क्या रखेंगे, ऐसा है। तो आप यहाँ पे रख के देख रहे हैं तो लगभग आप रख के देखेंगे तो 9 को रख के देखिए, तो 9 को आपने रख के देखा तो क्या हुआ 9 या 81, ठीक है। फिर हो गया आपका शून्य है तो यहाँ पे 9 लेकिन 8 आपका था, 9 पंचे 45, 4 है 5, 9 दूने 18, 18 और 4 22 आपका ये, ठीक। इसको आप घटा लेंगे जो भी आएगा, मतलब आपका जो भागफल है 12.59 आया। मतलब इसका जो वर्गमूल है वो क्या हो जाएगा, इसका जो वर्गमूल है स्क्वायर रूट है वो क्या होगा आपका 12.59। सबको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, सबको मेरे ख्याल से अब समझ आ गया होगा। हमने क्या देखा कि कोई भी संख्या का, चाहे कोई भी संख्या हो, आपका जो पूर्ण संख्या है मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है, एक होल स्क्वायर है, जैसे कि आपका पूर्ण वर्ग संख्या में क्या क्या है 16 है, 16 क्या है क्लियर दिख रहा है 4 चौक 16, तो ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। इसका वर्गमूल आप कैसे निकालते हो, गुणनखंड विधि से निकाल लिया आसानी से, ठीक है। लेकिन गुणनखंड विधि के अलावा हम भाग विधि से भी निकाल लिए, 16 को हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। लेकिन दशमलव संख्या है तो आप जो कोई भी दशमलव संख्या डेसिमल नंबर है उनको आप सिर्फ इसी मेथड से निकाल सकते हैं, उसको आप गुणनखंड फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकाल सकते। क्लियर हुआ। तो ये मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा। अब हम टॉपिक के आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एकदम बेसिक चीज आपको बताया। देखिए आप लोग में से क्या है, कई लोग को ये नहीं आ रहा था इसलिए इसमें इतना समय लगा है, नहीं तो एक क्वेश्चन बस बताता मैं। तो मेरे को ये नहीं है, मेरे को ऐसा नहीं कि मेरे को कोर्स कंप्लीट करना है, मेरे को आप लोग को सिखाना है, मेरे को आप लोग को सिखाना है। एक बार पढ़िए लेकिन ऐसा पढ़िए कि आपसे बनना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, एक बार सीख लिए, मेरे से पढ़ लिए सीख लिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप जो है प्रैक्टिस करिए, जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस करिए। आप सिर्फ पढ़ेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं होने वाला। आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो मेरे पास आप क्या सीख रहे हैं, सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और साथ ही साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो पहले तो आपको जो मैं करवा रहा हूँ उसी को सीखना है, उसी को बार बार प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आपको टच करना है किसी बुक के क्वेश्चन को। पहले तो आप मेरा ही बताया हुआ चीजों को हल कीजिए, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट जो ज्यादा जरूरी है उनको मैं आपको सेलेक्ट करके ही पढ़ा रहा हूँ। यदि आप उतना ही पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम का काफी काफी ज्यादा आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला देखते हैं हम, इसी में क्या बता रहा हूं आपको मैं। अब हुआ ये, अब इसके बाद मैं बता रहा हूं जैसे कि भिन्न होता है, भिन्न को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। सब समझ रहे हैं ना, इंग्लिश में भिन्न फ्रैक्शन। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं त्रिशा और अरमान, भिन्न या फ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं, पढ़ा है ना। जैसे कि 2/3 है, 2/3 है, ये फ्रैक्शन है। तो भिन्न या फ्रैक्शन का हम कैसे वर्ग या वर्गमूल या घनमूल निकालते हैं, ठीक है। यस आया समझ क्या बता रहा हूं,
जो भिन्न या फ्रैक्शन है उसका कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें दो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। पहला कंडीशन ये है कि यदि जो उसके अंश और हर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक, तो पहले तो आप फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है, जिसको हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, यही है ना आपका फ्रैक्शन। तो ऐसे संख्याओं का आप कैसे निकालोगे। मान लीजिए पहला कंडीशन मैं आपको बोला कि पहला कंडीशन क्या बोल रहा हूं, जैसे कि उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो p है ऊपर में लिखा है उसको हर अंश बोलते हैं या न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं। आप सबको ये पता होना चाहिए, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, इसको हर बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यदि इसके अंश और हर दोनों मतलब ऊपर की और नीचे की दोनों जो संख्या है वो आपका पूर्ण वर्ग संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो उसका कैसे निकालेंगे। जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मान लीजिए एग्जांपल दिया आपको 25/16, इसका आप वर्गमूल निकालिए। मैंने क्या बोला आपका 25/16, इसका वर्गमूल निकालिए। तो आप सबसे शुरू क्या देख रहे हैं, पहला कंडीशन बता रहा हूँ, दोनों संख्याएं आपका पूर्ण वर्ग है ना, यहाँ पर होल स्क्वायर है। देखिए 25 का क्या होता है वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है। ठीक, तो आपने क्या किया, दोनों का अलग अलग वर्गमूल निकाल लिया। पहले 25 का अलग निकाल लिया और 16 का अलग निकाल लिया। 25 का क्या होगा 5, 16 का होगा 4, इसका आंसर आएगा 5/4। सबको समझ आया। पहला जो कंडीशन है ऐसा है, पहला जो कंडीशन है ऐसा है, सबको क्लियर हुआ। ठीक, तो पहला कंडीशन क्या है, जब दोनों संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग होल स्क्वायर हो, तो आपने अलग अलग दोनों का निकाल लिया। ठीक, अब दूसरा कंडीशन मैं आपको देता हूं, दूसरा कंडीशन देता हूं, ये ज्यादा आपको पहला वाला समझने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा मैं देता हूं कि मान लीजिए इसका अंश या हर में से, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई एक संख्या जो है पूर्ण वर्ग ना हो, होल हो, तो फिर हम मान लीजिए मैं एग्जांपल दिया आपको, यहाँ पे लिखा मैंने एग्जांपल कि 1/5 लिखा, इसका वर्गमूल निकालिए। तो आप तो 1/5, इसका वर्गमूल निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, देखिए। ठीक, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख रहे हैं, तो 1/5 यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं, इसमें आप लोग को पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। आपको मैं कोई दूसरा नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको मैं जैसे कि दूसरा नंबर दे रहा हूँ, चलिए देखिए मान लीजिए इसको हम कर लेते हैं 29, क्या कर लेते हैं 29। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 16 क्या है, एक क्या 16 क्या है आपका एक वर्ग है, प्रॉपर वर्ग है, लेकिन 29 है क्या नहीं है। तो आप मान लीजिए ऐसा कर रहे हैं, तो 29 का तो वर्गमूल नहीं निकलता, लेकिन 16 का 4 निकल जाता है। ठीक, तो आप क्या है, इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर के लिए आप क्या करेंगे, तो इसके आंसर के लिए आप पहले क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, पहले इसको इससे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक, तो पहले आप पूरे का मान को पॉइंट में निकालिए। तो पहले आप जो है 29 को 16 से डिवाइड कर लेंगे, पहले आप 29 को 16 से डिवाइड कर लेंगे, तो आपका आंसर आएगा 1.81। ठीक है, 1.81 आएगा। आगे आप बढ़ाएंगे तो और भी बढ़ जा रहा है 25। ठीक, तो इसको पहले आप क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो 1.8125 आया। अब आपको इसका निकालना है, जो पॉइंट पे आया ना, इसका आपको आंसर निकालना है। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला, तो आप अब इसका आंसर निकालेंगे। ठीक, सबको समझ आया क्या बोला मैंने, सबको समझ आया मैंने क्या बोला। सर ये जो ये 29 तो इसमें मल्टीप्लाई करना है, 29 × 16। क्या बोल रहे हैं, सर इसमें कैसे आंसर है, मतलब समझ नहीं आया। यस सर, आप जो पॉइंट डालकर लिखे उसको कैसे किए। यस सर। अच्छा इसको एक है, आपको मैंने डिवाइड किया, क्या किया है डिवाइड। देखिए मैं छोटे नंबर से आपको समझा रहा हूँ, बड़े नंबर तो आपको नहीं क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा, मान लीजिए सिंपल छोटा नंबर दे रहा हूँ। ठीक,
मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 17 लिखा, क्या 17, और यहाँ पे मैंने लिखा अपान 5, यही लिखा। तो आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते हैं ना ऐसा, तो डिवाइड करिए। तो क्या किया, 5 दिया 15 होगा, तो डिवाइड करते हैं, 7 में 5 बचा क्या 2, ये कैंसिल। अब यहाँ पे आपका 2 बचा शेष, तो आप क्या करते हैं, आगे पॉइंट लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक 0 लेते हैं, ठीक। तो 5 चौक 20, तो इस तरह इसका आंसर जो 3.4 आया। तो इसी तरह मैंने इसको भी किया है, पहले 29 को 16 से डिवाइड किया, तो 16 एकम 16 करेंगे, क्योंकि 16 दूनी करेंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप पॉइंट लेंगे, 0 लेंगे, और 0 के बाद आप इसको आगे मल्टीप्लाई हल करते जाएंगे डिवाइड, तो आपका 1.8125 आएगा। सबको क्लियर हुआ? अब इसका आप जो है आंसर निकालेंगे। सबको क्लियर हुआ? अब आप इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब इसका आप लोग आंसर निकालेंगे। क्लियर हो गया। हाँ, अब इसका भाग विधि से आप डिवीजन मेथड से अभी जो बताया वैसा निकालेंगे, ठीक। तो इसका आंसर लगभग 1.34 ऐसा कुछ आएगा। सबको क्लियर हुआ? चलिए एक प्रश्न आप हल करके बताएंगे, एक प्रश्न आप लोग हल करके बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न मान लीजिए आप करिए, 3/5 का करिए। तो चलिए ज्यादा बड़ा नहीं दिया मैंने, 3/5 एकदम सिंपल नंबर दिया हूँ, इसका वर्गमूल निकालिए, सभी से बनना चाहिए। पहले आप उसको डिवाइड करिए, दशमलव में लाइए, उसके बाद आप उसका जो दशमलव में आएगा डेसिमल में, उसका स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालिए, सबसे बनना चाहिए। हाँ 0.6 आएगा इसको डिवाइड किए तो इसको आप लोग देखिए सभी को दिख रहा है, 5 शून्य 5 छक्का 30, 0.6 आएगा। तो इसका मेरे को रूट बताइए, अभी आंसर नहीं है, रूट नहीं हटा इसका भी रूट का साइन नहीं हटा है। आप रूट का आंसर दीजिए मेरे को, रूट का भी इसका वर्गमूल का चिन्ह नहीं हटा है। आप इसका 0.6 का वर्गमूल निकाल के बताइए। देखिए क्या है, 0.6 है। आपने क्या किया, इधर से राइट साइड में मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, तो आप क्या किए, 0 एक ले लिए और पेयर बना लिए, ठीक। अब 0 है तो 0 का क्या मतलब, आप इधर 0 भी लेते हैं तो क्या है, 0 ही है ना, 0 का तो मतलब ही नहीं है। आपने क्या किया, इसको डिवाइड किया, ठीक है। तो आप 0 है, 0 का मतलब क्या है, 0 ही लेंगे ना, तो 0 शून्य शून्य, यही आएगा, शून्य ही आएगा, दशमलव, तो ये क्या है 6 0 को उतारेंगे आप, ठीक। अब 0 0 है तो क्या, 0 0 को आप प्लस करेंगे, क्या कोई मतलब है क्या, वो तो मतलब करना ही नहीं है, ठीक, लेकिन कर लिए समझाने के लिए। यहाँ पे पॉइंट को हमने उतारा है, पॉइंट के बाद का 6 0 को, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट पहले आप लगा दीजिए, पॉइंट अपने लगा दीजिए। अब यहाँ पे आप क्या लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 9 या 81 बड़ा हो गया, 8 8 64 ये भी बड़ा हो गया, 7 7 49 ये आ रहा है एग्जैक्ट 7 7 49, 10 में 9 बचा 1, 6 में 5 बचा 1, 11 हो गया। फिर आप इसको करना चाहते हैं आगे 2 डिजिट तक लेना है, ठीक। तो 7 और 7 को आपने जोड़ा तो 14 हुआ। यहाँ पे कुछ उतारने के लिए नहीं है तो आप क्या किए, फिर 2 0 ले लेंगे, और बोला हूं ना आप, तो 2 0 आप और ले लिए, 1100 हो गया। तो आप ये 1100 है, और इसको मान लीजिए आप 150 मान के चलिए, तो यहाँ पे आप क्या है 7 से ही करके देखते, सही करके मान लीजिए देखते हैं तो क्या आता है, 7 7 49, और यहाँ पे 7 चौक 28, और 28 और 4 हो गया 32, 7 ते कम 7 और 7 3 10, ये हो गया आपका, ठीक। तो आपका 0.77 आएगा। सबको क्लियर हुआ? तो √3/5 का जो वर्गमूल है वो क्या आएगा, 0.77 आएगा। सबको क्लियर हुआ? तो पहले आपने इसको 0.6 के रूप में किसमें लाया, डिवाइड करके, उसके बाद आपने 0.6 का वर्गमूल निकाला तो 0.77 आया, जो कि आंसर है आपका। सबको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आप आज ही काम करेंगे, आप अपने से और भी संख्या लेंगे स्वयं से और उसको प्रैक्टिस करके देखिए, क्योंकि ये काफी लोग से आज बन नहीं रहा है, काफी लोग से आज बन नहीं रहा है। और ऐसा जैसा मैं सिखा रहा हूँ एकदम आपको स्टेप बाय स्टेप, आप YouTube में भी खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो YouTube में सर सिखा रहे हैं वो क्या है, एक ये समझ के सिखा रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो एक बार में देख के समझ जाएंगे, लेकिन मैं आपको देखिए बार बार समझा रहा हूँ। तो आप क्या है, मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए। आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाया आप लोगों को समझ आया होगा।
तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि अगले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।